वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे 10th CBSE और 10th स्टेट बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। सो हियर वी आर ऑन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री है ना, हमें एक नया नज़रिया देता है ज्योमेट्री को समझने के लिए। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये खुद एक ग्रीक वर्ड से एग्जिस्ट हुआ है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है एंगल्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि 3 एंगल्स की मेजरमेंट आप ट्रिग्नोमेट्री में फाइंड करोगे। उसी के साथ साथ आप हाइट, डिस्टेंस और भी बहुत सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हर जो हम कहेंगे हिंदी में क्षेत्र में एग्जिस्ट होते हैं। इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग, हर प्रोफेशन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। अगर आप अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो 10th स्टैंडर्ड में और 11th में आप मेडिकल की तरफ जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसका यूज़ नहीं होने वाला। आप बैंकिंग में जाओगे तो बैंक में रिसिप्ट बनाते टाइम पे या जो भी है आप करोगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री का आपको यूज़ नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री का आपको यूज़ तभी होगा जब आप इंजीनियरिंग परस्यू करोगे। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड एकदम हमारा क्या बोलेंगे हम उससे स्ट्रॉन्ग रखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। ओके, ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे। क्या चाहिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के लिए? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि एक एंगल हमारा 100% कौन सा होता है? 90 डिग्री का, और रिमेनिंग के जो 2 एंगल होते हैं वो होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। तो ये मैंने बना लिया यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये मेरा एंगल हो गया 90 का, ये हो गया ए, बी और सी, और ये जो 2 रिमेनिंग एंगल्स है ये हमारे क्या है? एक्यूट एंगल। तो हम इसे बोलेंगे अभी कौन सा एंगल है मुझे पता नहीं, ये तो मुझे पता है कितने का है, 90 का, बट ये कितने है, क्या वैल्यू है इनकी मुझे नहीं पता। तो हम इन्हें बोलेंगे एक्यूट एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू हम फाइंड करना सीखेंगे आगे चैप्टर में। तो हमारा एक एंगल तो परफेक्ट 90 डिग्री का है यहाँ पर, और जो रिमेनिंग 2 एंगल्स है वो हम लेंगे थीटा। यहाँ पे मैंने इस वाले एंगल को क्या कंसिडर किया है? थीटा। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देंगे जो हमारी मदद करेंगे थीटा वैल्यू फाइंड करने के लिए, अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, हाइपोटेनियस साइड फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से आएंगे? यहाँ हमारे पास में रहेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, देन टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। 10th के बाद में जब आप 11th-12th में जाएंगे तब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री है ही। अभी से आप इसका बेस अपना पक्का रखिए ताकि आगे आपको ज़्यादा मुश्किल ना आ जाए। ये जो है हमारे बेसिकली 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है जो कि हमारी मदद करेंगे हाइट, डिस्टेंस एंड एक्यूट एंगल थीटा फाइंड करने में। तो चलिए अब आपको मैं ये ट्राइंगल में हमारी अपोजिट साइड कौन सी है, एडजेसेंट कौन सी है, हाइपोटेनियस कौन सी है, ये इजीली कैसे समझना है ये बताती हूँ। देखिए ये तो हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि मेरा एक्यूट एंगल थीटा कहाँ है, नीचे है कि ऊपर है? कहाँ है? नीचे। जो तुम्हें ऐसे स्लाइंट दिख रही है, स्लैंट लाइन, वो हमारी 100% हाइपोटेनियस ही रहेगी। क्या रहेंगी बेटा? ये तुम्हारी हाइपोटेनियस, वो कभी भी चेंज होंगी नहीं। घसरकुंडी जैसा दिख रही है लाइन आपको, वो आपकी क्या हो गई? हाइपोटेनियस। कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को? अपोजिट में और एडजेसेंट में। तो एकदम सिंपली आपको बता रही हूँ मैं कैसे समझना है। देखो अभी मेरा थीटा है, थीटा के अपोजिट साइड, थीटा का अपोजिट देखो क्या है? ये ए बी, तो ये क्या होगी? उसकी अपोजिट साइड। और थीटा को लग के जो साइड है वो हो जाएंगे उसकी एडजेसेंट साइड। ये फिक्स नहीं रहता है, ये हमने किसके ऊपर से जज किया है अभी? थीटा के ऊपर से। अगर मेरा थीटा यहाँ से हटके यहाँ चला गया तो अब मेरे साइड्स एडजेसेंट और अपोजिट चेंज हो जाएंगे। हाइपोटेनियस में कोई भी चेंज होगा नहीं। अब मैं बताऊंगी मेरी अपोजिट, ये थीटा है मेरा, थीटा की अपोजिट साइड कौन सी हो गई? ये। और थीटा को लग के कौन सी लाइन है? ये वाली ए बी, तो ये क्या हो गया बेटा? यहाँ पे एडजेसेंट। बच्चे क्या करते हैं? हाँ, नीचे की जो लाइन है छोटा वाला बेस वो हमेशा एडजेसेंट है और वो अपोजिट वाली हमेशा अपोजिट है। नहीं, आपको एडजेसेंट और अपोजिट किसकी मदद से डिफाइन करना है? थीटा। थीटा के जो अपोजिट में साइड है वो अपोजिट साइड हो गई, थीटा को लग के जो लाइन है जो साइड है वो हो गई उसकी एडजेसेंट साइड। ओके, क्लियर? इतना बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना ही है बेटा। ओके, तो चलिए अब ये जो एडजेसेंट, हाइपोटेनियस, अपोजिट, अपोजिट को हम यहाँ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। अब ये जो हमारी साइड्स है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? चलिए अब हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फर्स्ट वाले टाइप। थोड़ी डायग्राम हटा के मैं साइड में ले लेती हूँ। ओके,
ओके, सो मैंने दूसरी डायग्राम यहाँ बना ली है। चलिए हम लिखते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर साइन की मदद से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है और आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स दी हुई है, एक हाइपोटेनियस और अपोजिट, तो आपको लिखना है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। देन आता है cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। देन tan जो थीटा है आपका, ये रेशो है साइन का और कॉस का। tan थीटा का एक फॉर्मूला जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में रिलेशन देखेंगे तब लिखवा के दूंगे, ठीक है। अभी साइड्स की मदद से देखते हैं हम। tan थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। देन cot थीटा रहता है tan का रेसिप्रोकल, जो कि हो गया एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, बहुत हिल रही है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। sin थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, cot थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। नेक्स्ट है हमारा sec थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। cosec थीटा इज इक्वल्स टू, कोसेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, नेक्स्ट कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। तो ये जो हमने अभी देखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज अलोंग विद दी साइड्स। सो एक बार हम रिवाइज करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। Then tan theta is equals to opposite side upon adjacent side, cot theta is equals to reciprocal उसका adjacent side upon opposite side, sec theta is equals to hypotenuse upon adjacent side, cosec theta is equals to hypotenuse upon opposite side। ओके, ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर भी ये जो वैल्यूज है एडजेसेंट अपोजिट हम प्रॉपरली देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थीटा। अगर थीटा यहाँ पर है तो चीज़ें चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपल अपोजिट ए बी है, एडजेसेंट बी सी है, हाइपोटेन्यूस तो कभी चेंज नहीं होता, वो स्लैंट हाइट रहती है। तो हमने ये वीडियो में क्या कवर किया बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री हमारी हेल्प करता है अननोन एंगल फाइंड करने के लिए, अननोन डिस्टेंस, अननोन हाइट फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस है इसके, जो कि इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर्स में या फिर बिल्डिंग वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। So you have to be familiar with it if you are pursuing engineering after 12th. Then हमने सबसे पहले ये समझे कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल पे, इसके अलावा किसी भी ट्राइंगल पे अप्लाई होगा नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल ले लेंगे तुम, एक्यूट एंगल ले लेंगे तो होगा नहीं, मतलब ऐसा एक्यूट एंगल ले लेंगे तो फिर आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उससे राइट एंगल वगैरह बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले एक चीज़ देखी, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ क्या, अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में क्या रिलेशन है, साइन थीटा का कोसेक थीटा से क्या रिलेशन है, कोसेक थीटा का साइन से, टैन का कॉट से। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।